कि नदी अब रेगिस्तान बन चुका है, खेल का मैदान बन चुका है। बस्तर के किसान जो कि रीढ़ की हड्डी होते हैं, किसान किसी भी जिला के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए, उनकी स्थिति बस्तर में इस वक्त ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि नदी अब रेगिस्तान बन चुका है, खेल का मैदान बन चुका है। अगर हमें 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो किसान कर्ज में जो लेके किया हुआ फसल किया हुआ है उसकी क्या हाल होगी, आप लोग जरा सोचिए। इंद्रावती नदी कभी इस कदर सूख सकती है ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, दशकों में ऐसा कभी हुआ नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। इन्होंने पानी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं किया। कई सालों से बस्तर की जनता, मीडिया चिल्ला चिल्ला कर ये कहती रही कि जोरा नाला विवाद को सुलझाया जाए। अब लोग पूछेंगे जोरा नाला है क्या? बहुत लोगों को नहीं पता। तो भैया उड़ीसा में बहने वाली एक नाला है जिधर ये नदी का पानी डाइवर्ट हो चुका है। अब वक्त के साथ नदी अपना रास्ता थोड़ा चेंज करती रहती है। अब जो नाला वहां जुड़ा हुआ था, जोरा नाला, इंद्रावती नदी से धीरे धीरे थोड़ा पानी उसमें जाते जाते अब पूरा नदी डाइवर्ट जोरा नाला में हो चुका है। पूरा पानी उधर से आते हुए उड़ीसा की जोरा नाला में बह रही है। इधर 40% पानी भी नहीं आ पा रहा है। ये कह सकते हैं कि 70 से अधिक प्रतिशत पानी जोरा नाला में इंद्रावती का बह रहा है। अब कई स्टेट से होकर के जो है ये इंद्रावती नदी बहती है। उड़ीसा से निकलने के बाद ये पूरा नदी इधर सूख चुका है। थोड़ा कहीं अगर पानी बचा है तो किसान उसका उपयोग कर पा रहे हैं, वरना इंद्रावती नदी जो जीवनदायिनी नदी है बस्तर की, उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इसके आसपास और इससे आश्रित जो किसान है अब वो मुसीबत में आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि फसल खड़ी है और अगर उन्हें समय पे पानी नहीं दिया गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी और बस्तर की जो गरीब किसान की एक पूरी लॉबी है ये कर्जे में डूब जाएगी। क्योंकि उन्होंने जो है बैंक से लोन लेकर रखा हुआ है फसल के लिए। ये उम्मीद रही कि इस बार जो है गर्मियों में फसल अच्छी होगी तो 2 पैसा वो बचा पाएंगे। लेकिन स्थिति इतनी भयावह है कि देखिए 1 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है इस वक्त प्रदेश की सरकार के गठन के बाद से, जबकि ये डबल के ट्रिपल इंजन सरकार अब हो चुकी है। केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, पड़ोसी राज्य में भी भाजपा है। उसके बावजूद जोरा नाला विवाद नहीं सुलझ पाया। ये तो वही बात हो गई कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, आस पड़ोस सब जगह भाजपा की सरकार आ गई, फिर विवाद नहीं सुलझ रहा है। सुशासन कहा जाता है, देखते हैं कब तक सुशासन दिखता है। इस नौबत इस प्रकार से आ गई है कि किसानों को अब सर पे हाथ रख करके आसमान की तरफ देखना पड़ेगा कि इस गर्मी में बरसात हो जाए और वो फसल को पानी दे। जल्द से जल्द अगर जोरा नाला विवाद न सुलझाया गया और जहां बड़े डैम इस नदी के ऊपर बंधे हुए हैं, जहां निकट बंधे हुए बड़े बड़े, वहां से अगर पानी नहीं छोड़ा गया बस्तर की जनता के लिए, कम से कम 10 से 20% पानी जो इस वक्त आगे और डैम मन में जमा है उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, तो फिर समस्या ये होगी कि जो बचा कुचा थोड़ा वो जो पानी है, इधर दिखाइए, ये नीचे देखिए, ये निकट के नीचे ये थोड़ा सा पानी जमा है, ये 3 दिन में सूख जाएगा। उसके बाद किसानों का क्या होगा बताइए। उधर दिखाइए, कुछ किसान थोड़ा कहीं के पानी जमा है, कुछ 100 लीटर पानी जमा होगा, उसे मोटर लगा करके अपने खेतों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बस्तर की जनता, बस्तर के किसान जो कि रीढ़ की हड्डी होते हैं, किसान किसी भी जिला के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए, उनकी स्थिति बस्तर में इस वक्त ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि नदी अब रेगिस्तान बन चुका है, खेल का मैदान बन चुका है और जगह जगह रेत खनन हो रहे हैं। अवसर मिल चुका है, दबी हुई रेत बाहर आ गई, उनकी तो चांदी हो गई रेत निकालने वालों की, और जो खेती किसान कर रहे हैं उनकी तो भाई फसल राख होने को है। आज सबसे पहले हम लोग सांसद महोदय जी के पास गए थे कि हमारी जो समस्या है इंद्रावती जल की सूखी हुई है और नीचे जो है कुड़कनार से लेकर रोतमा तक एक बूंद भी पानी नहीं है, ना जल जानवर के लिए है ना पक्षी के लिए है। और उधर जो है कम से कम 2000 से ऊपर किसान जो है गेहूँ जोंदरा कमाए हैं, जिसका फूल आया हुआ है, फल अभी आ रहा है। पानी नहीं होने की वजह से सूखी की स्थिति में है और सूखी क्या सूखी का है। इसलिए हम चाहते हैं कि 10% पानी हम लोगों को कहीं से भी व्यवस्था
वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, ताकि हमारे किसान जो खड़ी फसल ले सके, जो नहीं पका है वो पके। उसके बाद जो है शासन क्या करती है कि अधिक पानी की व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी, उन पर निर्भर है। लेकिन हमें तत्कालिक 10% पानी चाहिए। यहाँ कम से कम 22 पंचायत से यहाँ पर आए हुए हैं पूरा, और पूरा बस्तर, तोकापल और बस्तर ब्लॉक, दोनों लौंडीगुड़ा ब्लॉक से भी आए हुए हैं। और इसीलिए हम लोग पहले भी दिए थे, आज से 6 दिन पहले, उसका अभी तक हमें कोई नहीं मिला हुआ है सूचना कि भाई आपके लिए क्या किया जा रहा है। इसलिए दोबारा जो है हम कमिश्नर साहब पास आए हैं, सभी किसान मिलके, कि हमारी जो दिया हुआ था आवेदन, उस पर क्या अभी तक कार्यवाही हुई है, वो हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम शांतिपूर्वक आए हैं। अगर हमें 3 दिन तक पानी नहीं मिलेगा तो किसान कर्ज में जो लेके किया हुआ फसल किया हुआ है, उसकी क्या हाल होगी, आप लोग जरा सोचिए। वो आत्महत्या पर मजबूर हो जाएगा। हमें मजबूर होके हम लोग जो है चक्का जाम करने का कोशिश करेंगे, नहीं करना है। सोमवार को हम भोंड का चौराहे पे, वहां पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रीय मार्ग में को बाधित करेंगे। और हमें किसी भी हालत में, ये हमारी परिस्थिति हालत को देखते हुए हम प्रशासन से और शासन से गुहार करते हैं कि हमें पानी दें।